अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक और वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो कि पास पेपर 2021 में हो चुका है। एमसीक्यूज़ 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस सिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। इटली का ये एक सिटी है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेंस जो फ्लोरेंस है हमारे पास सिटी, ये इटली में प्रेजेंट है। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 2, हु इज़ करंट एम्बेसडर ऑफ यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, एंड्रोला कामिनारा। लेकिन अब जो करंट एम्बेसडर हैं यूरोपियन यूनियन के फॉर पाकिस्तान, तो वो है हमारे पास डॉक्टर रीना। MCQs 3, द गैस कॉमनली नाउन एज लाफिंग गैस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। वो हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है N2O, उसको लाफिंग गैस कहा जाता है। MCQs 4, विच पास इज नाउन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। शानदार पास जो है हमारे पास, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। MCQs 5, विच सेलिब्रिटी वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2005? 2005 में अबरारुल हक को अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया था 2005 में, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 6, हेमिस्फीयर इज वार्मर अकॉर्डिंग टू? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, नदरन टू सदरन। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हेमिस्फीयर है ये क्या होता है, वार्मर होता है। यानी साउथ कोल्ड होता है, जो नॉर्थ होता है हमारे पास ये गर्म होता है, वार्म होता है। MCQ 7, व्हेन वाज कैद आज़म फर्स्ट अपॉइंटेड एज थर्ड प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट इन बॉम्बे? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। 1900 में क्या हुए थे, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपॉइंट किया गया था थर्ड प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के तौर पे बॉम्बे में। MCQs 8, T20 वर्ल्ड कप 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? अच्छा, ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। ऑप्शन ए ठीक होगा। और ये पाकिस्तान फाइनल ये जो फाइनल हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन हुआ था, और जो फाइनल है इंग्लैंड विन कर गई थी। MCQs 9, हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये हमारे पास हैं जस्टिस अहम अली मोहम्मद शेख, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट हैं। MCQs 10, चच दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स? तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन बी ठीक होगा, चनाब एंड जेलम। इसको याद करने का तरीकाकार ये है कि चच में जो CH है ये चनाब से लिया गया है, और जो जे है ये जेलम से लिया गया है, तो ये चनाब जेलम में है। ऑप्शन बी ठीक होगा। दोआब एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके तरफ दो दरिया होते हैं। दो दरियाओं के दरमियान जो जगह होती है उसको हम दोआब कहते हैं। MCQs 11, हु द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो यूसुफ अल उतैमैन हैं। OIC ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एब्रीवेशन है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। MCQs 12, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड एरिया ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। तो जो टोटल शेयर है फॉरेस्ट का, जियोग्राफिकल एरिया जो कवर करते हैं फॉरेस्ट पूरी वर्ल्ड का, ये 30% है, 30% होगा। MCQs 13, द फोकल पॉइंट ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इज़? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। UN ह्यूमन राइट काउंसिल है जो हमारे पास, ये फोकल पॉइंट है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का। MCQs 14, डॉक्टर आरिफ अलवी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, 13वें सदर। MCQs 15, द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बम वाज डोनेटेड इन? तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा 15 का, इसका ऑप्शन हमारे पास कोरिया जो है वो ठीक है। ऑप्शन इसका जो कोरिया, या फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है
न्यू मैक्सिको। ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बॉम्ब वाज डोनेटेड इन न्यू मैक्सिको। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 16 हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी और पहले जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल बादशाह थे बाबर, उनके दरमियान पहली जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, उसमें इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई थी मुग़ल बादशाह बाबर से, और ये लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। ऑप्शन बी ठीक होगा, इब्राहिम लोधी। MCQ 17 नेम द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ द आंट्स। चूंटियों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन ए ठीक होगा, फार्मिक एसिड। MCQ 18 इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज प्लेस्ड अंडर। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, ये उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। MCQs 19 व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। लियाकत और नेहरू पैक्ट जो था ये कब साइन किया गया था पाकिस्तान और इंडिया के मबैन? तो ये 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन डी ठीक होगा। MCQs 20 व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम है, ऑप्शन सी ठीक होगा, बर्मा। MCQs 21 पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड द यूनाइटेड नेशन ऑन। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया गया था। ऑप्शन बी ठीक होगा, 1947। यूनाइटेड नेशन को बनाया कब गया था? ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। MCQs 22 पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टेड टू हार्वेस्ट वीट क्रॉप विद द फर्स्ट मंथ ऑफ विच मेला। तो ये बैसाखी का मेला होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं दिए गए MCQs 22 में। तो ये बैसाखी का मेला होता है जहाँ पे क्रॉप को क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है। MCQs 23 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड 2019 एज ईयर ऑफ टॉलरेंस। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी ठीक होगा। UAE को ईयर ऑफ टॉलरेंस का अवार्ड दिया गया था 2019 में। MCQs 24 फैज़ अहमद फैज़ वाज अरेस्टेड इन रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। 1951 में फैज़ अहमद फैज़ को रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था। MCQs 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल इशू ऑफ पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। MCQs 26 when wicketkeeper bails out the wickets and batsman did not go for a run then what type of out। जब कोई विकेट कीपर बेल्स वगैरह को उड़ा देता है तो बैट्समैन रन भी नहीं निकालता, तो ये किस किस्म का आउट होगा? तो ये स्टंप आउट होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। MCQs 27 डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड नोबेल प्राइज़ हैविंग वर्क ऑन विच बेसिक फोर्सेस। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये ऑप्शन सी ठीक होगा, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने वर्क किया गया था। तो ऑप्शन सी ठीक होगा, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। MCQs 28 टू मेक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू हैव अ नेगेटिव चार्ज वी मस्ट। जब किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिस पे कोई चार्ज नहीं है उस पे चार्ज लेना है, वो भी नेगेटिव चार्ज, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 29 इन 1946 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऑप्शन ए ठीक होगा, UN जनरल असेंबली ने जोर दिया था 1946 में कि न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जाए। MCQs 30 वेयर इज़ कदमगाह ऑफ मौला अली राजी अल्लाह ताला अन्हु लोकेटेड। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, हैदराबाद सिंध। MCQs 31
फेमस लव स्टोरी ऑफ सोनी मेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच रिवर? तो ऑप्शन ए ठीक होगा, चनाब। सोनी क्या करती थी कि वो एक घड़े पे बैठ के उस पे तैराकी करके वो जाती थी दरिया की दूसरी साइड पे, जो रिवर था चनाब रिवर था, और वो अपने महबूब महिवाल से मिलने जाती थी। बाज़ दफ़ा ये भी पूछ लिया जाता है कि सोनी महवाल को किसने लिखा था, तो इसके राइटर का नाम क्या है? तो सैयद फ़ज़ल शाह जो हैं वो सोनी महवाल के राइटर हैं, सैयद फ़ज़ल शाह। MCQs 32 इन विच सिटी हिरन मीनार इज़ लोकेटेड? हिरन मीनार ऑप्शन ए ठीक होगा, शेखुपुरा। MCQs 33 द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज़? तो इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। ऑप्शन जो है वो इंडस रिवर है। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस रिवर है। MCQs 34 द लीस्ट पोल्यूटेड गैस इज़? क्लोरीन जो है इन ऑप्शन में लीस्ट पोल्यूटेड गैस है, ऑप्शन सी ठीक होगा, क्लोरीन। MCQs 35 ब्लैक बग री इंट्रोड्यूस्ड इन विच डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो ब्लैक बग को री इंट्रोड्यूस किया गया जो डेजर्ट है पाकिस्तान का, चोलिस्तान डेजर्ट, ऑप्शन ए ठीक होगा, चोलिस्तान डेजर्ट। MCQs 36 ईरान चाइना साइन स्ट्रेटेजिक डील इन तेहरान ऑन विच डेट? 25 साल का मुआहदा हुआ था ईरान और चाइना के दरमियान, ये 27 मार्च 2021 को हुआ था, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 37 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान स्टैंड्स एट विच नंबर? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हवाले से पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 38 हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए ठीक होगा, सादिक संजरानी इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। MCQs 39 विच कंट्रीज डिफरेस्टेशन रेट इज़ द हाईएस्ट इन एशिया? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा दरख्त को काटा जाता है या फॉरेस्ट को काटा जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं, अफ़गानिस्तान ऑप्शन ठीक होगा। अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा डिफरेस्टेशन होती है। MCQs 40 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल इशू अ कॉइन इन रिकग्नाइजेशन ऑफ ईदी सर्विसेज ऑन मार्च 31 2017 विद रिस्क। तो 50 रुपए का सिक्का क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ईदी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कौन सी तारीख को? मार्च 31 2017 में। MCQs 41 हु गेव अ स्पीच कॉल्ड वेयर डू ह्यूमन राइट बिगिंस? तो इसके जो हैं वो US के सदर थे रूजवेल्ट, उन्होंने लिखा था वेयर डू ह्यूमन राइट्स बिगिन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। MCQs 42 हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, इसाला रुआन वीरोकॉन, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, तो वो सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, इसाला रुआन वीरोकॉन, ऑप्शन सी ठीक होगा। सार्क को कब बनाया गया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो सार्क को 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया था सार्क को, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। MCQs 43 व्हेन वाज इस्लामिया कॉलेज पेशावर एस्टेब्लिश? इस्लामिया कॉलेज पेशावर को साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ने बनाया था 1913 में, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 44 आर्कटिक रीजन ऑफ अर्थ कंटेन्स हाउ मैनी रिजर्व्स ऑफ अर्थ? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 25% जो है आर्कटिक रीजन का अर्थ कंटेन्स करता है, ऑप्शन सी ठीक होगा, 25%। MCQs 45 बीरट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, लेबनान। लेबनान जो है उसका कैपिटल बीरट है, ऑप्शन ए ठीक होगा, लेबनान। MCQs 46 विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सेमी हैवी मिसाइल इक्विप्ड सबमरीन डब्ड एज फतेह? तो ऑप्शन ए ठीक होगा, ईरान ने लॉन्च किया है सेमी हैवी मिसाइल इक्विप्ड जिसका नाम फतेह है, तो ईरान ने लॉन्च किया है, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 47 पाकिस्तान जॉइंट साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
इन द एयर, जिसको हम सियाटो भी कहते हैं। सियाटो को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने सियाटो को 1954 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 1972 और 73 में इसको छोड़ दिया था। 1975 में जब वियतनाम की जंग हुई थी तो उसके बाद 1977 में ये सियाटो को ख़त्म कर दिया गया था। 1977 में ये ख़त्म हो गई थी। MCQs 48 कोब ब्रियांट ऑफ US died earlier in helicopter crash in। कोब ब्रियांट US के जो एक फाइटर थे, ये ऑप्शन सी ठीक होगा, कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। MCQs 49 द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस आर्स इज। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो गलत है। ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ के सेंटर पे जिसका रेडियस आर है तो वो 0 होगा। MCQs 50 ही सजेस्टेड दैट वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट इट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। MCQs 51 ही मे बी स्लो एट अंडरस्टैंडिंग। स्लो के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो एट यूज़ होगा। ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 52 चूज द राइट वन। नेदर अली नार असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट। नेदर और नार के साथ जो वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर यूज़ होगा। नेदर अली नार असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 53 चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट द बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स। अलजबरा, मैथमेटिक्स। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो बी ठीक होगा, मैथमेटिक्स सेंस, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 54 डू यू थिंक वी वन अ मैच विच साइन इज यूज्ड। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। डू यू थिंक है तो ऑप्शन ए ठीक होगा, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 55 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम स्पिल द बीम्स। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, टू रिवील अ सीक्रेट। MCQs 56 वाओ व्हाट अ कोल्ड वेदर विच साइन इज यूज्ड एट द एंड। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 57 एंटोनिम ऑफ कॉलस इज। कॉलस का मतलब होता है हर्टलेस, तो कॉलस का जो एंटोनिम होगा ऑप्शन सी ठीक होगा, काइंड। MCQs 58 चेंज द नरेशन। द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन इफ इट वाज नॉट हिज ड्यूटी टू हेल्प हर इन हर ओल्ड एज। MCQs 59 रेक्टिफाई का सिनोनिम बताना है, तो रेक्टिफाई का जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन ए ठीक होगा, टू बिल्ड। MCQs 60 किथ जो हमारे पास वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है, तो किथ का जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन ए ठीक है, स्ट्रेंज। ठीक है, जो इसका सिनोनिम्स होगा वो फेमिलियर होता है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो स्ट्रेंज होगा, ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 61 शिवेलरस जो हमारा है इसका मतलब होता है बहादुरी, और इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन बी ठीक होगा, गैलेंट, ब्रेव होता है। गैलेंट भी क्या होता है, ब्रेव। MCQs 62 जॉन केम लेटर देन आई। द लेटर इज। लेटर इसमें क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब केम के बाद यूज हुआ है तो एडवर्ब होगा, ऑप्शन बी ठीक है। MCQs 63 आई हैव नो प्राइड इन। प्राइड के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो इन यूज होगा, आई हैव नो प्राइड इन माई क्वालिफिकेशन। MCQs 64 इट वाज माई मिस्टेक नॉट टू बिफोर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका होगा ऑप्शन ए ठीक, आई हैव नॉट लुक थ्रू, ऑप्शन ए ठीक होगा, लुक थ्रू। MCQs 65 द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30 इफ टू नंबर 35 and 25 आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। MCQs 66 a sum of money becomes double in 3 years and compound interest
the compound annually at the same rate, in how many years it will become 4 times of itself? तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो बी ठीक है। MCQ 67, इफ़ 60 वीमन, अगर 60 औरतें हैं वो स्पिन करते हैं कॉटन जो कि 48 kg है 8 घंटे काम करते हुए एक दिन में, तो कितने कॉटन को 30 औरतें स्पिन करेंगी 12 घंटे में? तो हमने हाउ मच कॉटन के बारे में बताना है। MCQ 68, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 innings was 32. हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग so as to increase his average of runs by 4? तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा 76। MCQ 69, the angle between hour and minute hand at 8:30 is? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा 75 का एंगल होगा घंटे और मिनट के दरमियान जब टाइम 8:30 होता है। MCQ 70, if 1 less than x less than 2, then the value of x minus 1 square root plus x minus 3 square root। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा 2। MCQ 71, the price of pen is 75, after 50% डिस्काउंट इट्स प्राइस इज? तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है, 15/100 मल्टीप्लाई बाई 75 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11% आ जाएगा, टोटली 11 आ जाएगा, और 75 में से जब माइनस करेंगे तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा 60। MCQ 72, if x is equal to 3 plus 8 square root, find the value of x square plus 1 over x2। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 73, BIOS is used as? तो BIOS हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 74, MCQ 74, which key is used for one page down in Word? ऑप्शन ए ठीक होगा पेज डाउन। MCQ 75, how do you tell from one cell to another? तो ऑप्शन ए ठीक होगा एड्रेस के थ्रू हम एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच सकते हैं। MCQ 76, which one is not an application software? तो ऑप्शन डी होगा none of these। MCQ 77, which of the following is a single user system? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, लिनक्स जो हमारे पास होता है ये सिंगल यूज़र सिस्टम होता है। MCQ 78, रैम जो हमारे पास होता है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, तो ये वोलेटाइल होता है, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 79, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड? पेस्ट स्पेशल कमांड को यूज़ करते हुए हम वैलिडेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मेट्स भी कर सकते हैं, फार्मूलाज भी डाल सकते हैं, तो ऑप्शन डी ठीक होगा ऑल ऑफ दीज। MCQ 80, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड? तो वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ भी सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा मशीन लैंग्वेज। MCQ 81, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को चौधरी रहमत अली ने 1933 में चलाया था, और इस पाकिस्तान मूवमेंट में इसका नाम रखा था, पाकिस्तान का जो नाम वो भी चौधरी रहमत अली ने रखा था। इसलिए पूछा जाता है पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, तो चौधरी रहमत अली ने। MCQ 82, इंडिया डिड एयर स्ट्राइक्स इन 2019 व्हेन इंडिया हैड स्ट्राइक्स इट बिफोर? इंडिया ने 2019 में भी एयर स्ट्राइक्स की थी और इससे पहले 1971 में भी की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो 1971 होगा। MCQ 83, सैफ मूसा का जिक्र कुरान में कितनी बार आया है? तो सैफ मूसा का जिक्र कुरान मजीद में 2 बार आया है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 84, 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किन से हुआ? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी ठीक होगा। MCQ 85, हज़रत अबू सुफियान की बेटी का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उनका क्या नाम है?
तो ऑप्शन बी ठीक होगा, हज़रत उम्मे सलमा। MCQs 86 तलिया की सरकोबी के लिए हज़रत अबू बकर सदीक राज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसकी क़यादत में लश्कर रवाना किया? ऑप्शन ए ठीक होगा, हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में लश्कर को रवाना किया गया। MCQs 87 शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान का सबसे पहला बुनियादी अमल क्या है? तो ऑप्शन जो ठीक है वो सी है। तज़कीर बिल्लाह जो है वो शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान का सबसे पहला बुनियादी अमल है। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 88 तफसीर बिल मासूर की पहली मसनद और जामे किताब कौन सी है? तो ऑप्शन ए ठीक होगा, तफसीर इब्ने जरीर तबरी। MCQs 89 हज़रत ज़ैद की शहादत किस गज़वा में हुई? तो ऑप्शन बी ठीक होगा, गज़वा मौता। MCQs 90 हज़रत हमज़ा का कातिल वैशी किसका ग़ुलाम था? ऑप्शन ए ठीक होगा, जुबैर बिन मुअज़्ज़िम। MCQs 91 सख्ता की अलामत क्या है? तो ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 92 पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी किस शहर में है? तो ये लाहौर में है। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 93 पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, महमूद शेरानी। MCQs 94 सवाना उमरी लिखने में हाली के अलावा दूसरा अहम नाम किसका है? तो ऑप्शन ए ठीक होगा, शिबली नुमानी का। MCQs 95 अहमद नदीम कासमी का कौन सा अफसाना है? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। MCQs 96 ये शेर किसका है? दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ता बना लिया। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, सिब्त अली सबाह का ये शेर है। MCQs 97 तराना हिंदी लिखने के बाद इकबाल के नज़रिया में तब्दीली आने के बाद कौन सा तराना लिखा? तो ऑप्शन बी ठीक होगा, तराना मिली। MCQs 98 सर सैयद ने पहला तालीमी इदारा कहाँ कायम किया? तो ऑप्शन सी ठीक होगा, अलीगढ़ में। MCQs 99 उर्दू का ज़ेरी दौर कहलाता है? तो ऑप्शन बी ठीक होगा, मीर सौदा का जो दौर है उसको उर्दू का ज़ेरी दौर कहा जाता है। MCQs 100 गिरजा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गिरजा पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए ठीक होगा।